सर पर लगी थी गोली, पेट में था घाव। हनुमान जी ने अपने भक्त पर चमत्कार कर बचाई उसकी जान। हनुमान भगवान की बात ही निराली है। वो अपने भक्तों की हर नब्ज पहचानते हैं और सबसे पहले आकर उसे हल करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो कब किस रूप में अपने भक्तों की मदद के लिए आ जाएं, ये कोई नहीं बता सकता। तो क्या हुआ जब हनुमान जी ने भयानक रूप से जख्मी अपने भक्त की जान बचाई? पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। अशोक DRDO का एक जाना माना वैज्ञानिक था जो अपनी टीम के साथ मिलकर परमाणु हथियारों पर काम कर रहे थे। इसी काम के सिलसिले में उन्हें जेनेवा में हो रहे साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया गया। अशोक भगवान हनुमान का परम भक्त था और हमेशा यही विचार करता रहता था कि कैसे वो अपने व्यस्त काम से समय निकालकर भगवान की सेवा कर सके। जब उन्हें कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन मिला तो पूरा परिवार खुशी से फूला न समाया। अगर कॉन्फ्रेंस सफल रहती है तो अशोक की तरक्की होनी तय थी। सबने इसका पूरा श्रेय भगवान हनुमान को दिया, जिनकी बदौलत आज अशोक इस मुकाम पर पहुंच गया था। अशोक अपने साथ हनुमान जी का लॉकेट लेकर गया था। कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से हो गया और सबने अशोक के डिजाइन की काफी तारीफ की। पर अशोक के काम पर दुश्मन देशों के जासूसों की भी नजर पड़ गई। जब अशोक कॉन्फ्रेंस खत्म करके वापस अपने होटल जा रहा था कि तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उसे अगवा कर लिया। अगवा करके उसे एक गुमनाम जगह पर ले जाया गया। वहाँ अशोक से उसके डिजाइन का ब्लूप्रिंट मांगा गया। अशोक ने वो देने से मना कर दिया। तब दुश्मन देश के लोगों ने उस पर अलग अलग तरह की यातनाएं करनी शुरू कर दी। अशोक के पास जो डिजाइन थे उन्हें वो पहले ही फैक्स करके दूतावास भिजवा चुका था, इसलिए अशोक के पास वो कागज नहीं मिले। अशोक ने बस हनुमान भगवान का नाम लिया और कहा कि हनुमान जब तक उनके साथ हैं तब तक वो कोई जानकारी दुश्मनों को नहीं देंगे। मर जाएंगे पर देश से गद्दारी नहीं करेंगे। अपहरणकर्ताओं ने उसका नाम लेकर भारत सरकार को धमकाने की कोशिश की। दूतावास के जरिए ये खबर अशोक के परिवार को पहुंचा दी गई। ये खबर मिलते ही सब रोने लगे और हनुमान भगवान के पास जाकर बोले कि हे प्रभु, हमारा उद्धार करो, हमारी मुसीबत को दूर करो, अशोक का भला करो। अगली सुबह जब अशोक की आंख खुली तो उसने खुद को सड़क पर पाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि कब और कैसे वो बाहर आया। ऐसा लगा जैसे भगवान के चमत्कार से वो यहाँ खुद ब खुद आ गया है। उसने किसी तरह भारतीय दूतावास का पता लगाया। वहाँ से उसे भारत भेजने की तैयारी की गई। पर तभी अशोक को तेज दर्द हुआ और वो बेहोश होकर गिर गया। हॉस्पिटल में जाकर ये मालूम पड़ा कि उसके सर के नाजुक हिस्से में गोली फंसी हुई है और पेट में अंदरूनी चोट है, जहाँ से खून बह रहा है। जब भी अशोक के दिमाग पर जोर पड़ता उसकी नाजुक नस खिंच जाती और उसकी आंखों से रोशनी चली जाती। अशोक का इलाज विदेश में कराना उसके परिवार के लिए संभव नहीं था, इसलिए उसके भारत आने की व्यवस्था की गई। पर भारत के किसी भी अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस इलाज में उनके मौत का खतरा था। पूरा परिवार दुखी मन से हनुमान जी की उपासना करता है और उनसे मदद मांगता है। हनुमान जी के मंदिर के बाहर निकलते हुए उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उनके पास जाकर कहता है कि उसने उनकी बातें सुनी हैं और वो उनकी मदद करना चाहते हैं। वो एयरफोर्स में सर्जन रह चुका है और इसलिए सर्जरी करना अच्छे से जानता है। वो उसके ऑपरेशन का इंतजाम कर देगा। अशोक के परिवार को मानो कोई भगवान मिल गया हो। बूढ़े आदमी ने अशोक का ऑपरेशन शुरू कर दिया और उनका पूरा परिवार इस दौरान हनुमान जी की उपासना करता रहा। आखिर में बूढ़ा ऑपरेशन करके निकला और उसने बताया कि अशोक अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। पूरा परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उन्होंने डॉक्टर से जब फीस पूछी तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मुझे जो कमाना था मैं कमा चुका हूँ। अगर कुछ करना चाहते हो तो हनुमान जी के नाम का एक भंडारा करा देना। अशोक को होश आया और वो पूरे परिवार से मिला। सब बुजुर्ग डॉक्टर का धन्यवाद करने के लिए बाहर आए तो पता चला कि वो जा चुके हैं। उनको ये भी मालूम चला कि ये अस्पताल पिछले 2 महीने से बंद है। इसका अर्थ है हनुमान जी ने अपनी माया से इस अस्पताल को चलाया ताकि भक्त की जान बच सके। सबने भगवान हनुमान के इस चमत्कार को नमस्कार किया और दुनिया भर को ये बताया कि उनको बचाने वाले तो स्वयं हनुमान थे। सबने हनुमान मंदिर में जाकर भंडारा कराया और जय बजरंगबली का नारा लगाया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हनुमान भगवान के चमत्कारों की सच्ची और रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय बजरंगबली।